अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आज आपके समक्ष अलग अंदाज में इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि प्रभास साक्षी के बहुत से पाठकों और दर्शकों की ओर से आए प्रश्नों का उत्तर हमसे पूछा गया। आपके अनेकों प्रश्न प्राप्त हुए, हमने उनको मिलाकर एक प्रश्न बनाया है क्योंकि इस एक प्रश्न में आपके सभी सवालों के जवाब शामिल हैं। तो प्रश्न है कि क्या कृषि कानूनों पर फंस गई है मोदी सरकार? मीडिया और सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मोदी सरकार फंस गई है और अब उसके सामने पीछे हटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं वह पूरी तरह से किसानों के हित में है और किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हैं। अब सवाल उठता है कि जब यह कानून किसानों के हित में है तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर कुछ सवालों में छिपा है। क्या देश भर के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं? जी नहीं। आपको जो भी तस्वीरें दिख रही हैं वह सिर्फ पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसानों की हैं। इसके अलावा जरा यह भी सोचिए कि जब सितंबर महीने से यह तीनों कानून लागू हैं तो केंद्र सरकार ने क्या बिना एमएसपी के किसी फसल की खरीद की? सितंबर से लागू कृषि कानूनों से किसानों को कितना नुकसान हुआ? जरा यह बात भी अपने को किसान नेता बताने वाले लोग बता दें। अगर सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन को पंजाब कांग्रेस और वहां की सरकार का समर्थन हासिल है। शिरोमणि अकाली दल जैसे पिट चुके दल भी इस आंदोलन का समर्थन अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए ही कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि कानूनों के खिलाफ जनता को उकसाने के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा और पंजाब में जो ट्रैक्टर रैलियां की थी, क्या पता इस आंदोलन की नींव वहीं से पड़ी हो। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की अब तक जितनी बार भी टक्कर हुई है, चाहे वह चुनाव के मैदान में हो या संसद में हो, सरकार को एक बार ही अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। हम आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब भूमि अधिग्रहण कानून लाया जा रहा था तब भी कांग्रेस ने किसानों को गोलबंद कर सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। इस एक वाकये के अलावा दूसरा ऐसा कोई वाकया नहीं है जब राहुल गांधी मोदी सरकार को झुकाने में सफल रहे हों। इसीलिए किसानों को एक बार फिर मोहरा बनाया गया है और कृषि कानूनों के बारे में गलत प्रचार कर उन्हें सड़क पर ला दिया गया है। जहां तक सरकार के रुख में लचीलेपन की बात है तो यकीनन यह काम हो सकता है कि एमएसपी व्यवस्था को कानून में लिखित रूप दे दिया जाए, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी। याद कीजिए सीएए के विरोध में क्या क्या नहीं कहा गया। सरकार समझाती रही कि यह नागरिकता वापस लेने का कानून नहीं है, लेकिन कुछ लोग ना तो खुद समझना चाह रहे थे ना ही दूसरों को समझने दे रहे थे और सड़कों पर आंदोलन कर भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आखिर हुआ क्या? कानून बना रहा और आंदोलनकारी पीछे हट गए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी अपनी जिद छोड़नी ही होगी। सरकार के साथ उनके अब तक वार्ता के जितने भी दौर चले हैं उनमें सरकार ने घंटों तक कृषि कानून के फायदे समझाए, लेकिन बाहर आते ही किसान नेता एक ही बयान दे रहे हैं कि पहले काले कानून वापस लो। ऐसा लग रहा है कि जैसे निर्देशित करके भेजा गया हो कि इस लाइन से हिलना डोलना नहीं है और ये जो किसान प्रतिनिधि हैं वो उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि ये जो कानून है किसानों के हित में है और कुछ लोगों को भरमाने का उकसाने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। साफ है कि जब प्रधानमंत्री के स्तर से एक विषय पर कई बार स्पष्टीकरण दिया गया हो तो सरकार उस कानून को वापस लेगी। ऐसा सोचने वालों की सोच पर हंसी ही आएगी। जहां तक इस कानून के विरोध की बात है तो ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका होता है सबका कि आप अपनी मांगों को उठा सकते हैं, सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और जो ये किसान आए हैं वो यही काम कर रहे हैं।
इसमें कुछ हमें सकारात्मक भी देखना चाहिए। अब सकारात्मक क्या है वो आपके समक्ष चर्चा करते हैं। सकारात्मक ये है कि पूरी दुनिया को एक संदेश क्या है कि देखिए कितनी शांतिपूर्ण तरीके से, वो ठीक है कि जब इनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, दिल्ली आने की मार्ग में बाधा पैदा की गई तो किसान उग्र भी हुए, लेकिन अंततः इनको दिल्ली आने की अनुमति मिली और दिल्ली बॉर्डर पर और ख़ासतौर पर दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों पर किसान जमे हुए हैं। पुलिस शांति के साथ सबको देख रही है, उनकी सुरक्षा भी कर रही है, आंदोलनकारियों की भी सुरक्षा कर रही है। तो ये एक दुनिया को संदेश किया है कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से जो भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना समृद्ध है, कितना मजबूत है, कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जा रही है, सरकार बात सुन रही है। और हमारे यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, खासतौर पर जो किसान हैं, आप देखिए कि वो किसान का जो स्वाभिमान होता है, इस आंदोलन में आपको दिखा होगा कि कितना स्वाभिमानी है हमारा देश का किसान। वो नीचे आके सो रहा है, दरी बिछा के। ठंड का समय है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है इस समय, ठंड का समय है, आप नीचे दरी बिछा के सो रहे हैं, खुले में आप हैं। ठीक है, आप अपना राशन लेकर आए हैं 6 महीने का कि हमको पता नहीं कितना समय लग जाए, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपना घर छोड़कर कहीं खुले में आके प्रदर्शन कर रहे हैं तो जीवन दुश्वार होता ही है, और ये उन दुश्वारियों को झेल रहे हैं। इनको ये लगता है कि इन जो कानून है इनके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नुकसानदेह होंगे, तो इसलिए इनका प्रदर्शन इनके हिसाब से सोचे तो वो जायज़ है। तो ये एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाभिमान इतना है कि जब सरकार के साथ बैठक चल रही है, दोपहर भोजन का समय होता है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है कि भोजन कर लीजिए, भोजन आपके लिए मंगाया हुआ है, लेकिन हमारे देश का स्वाभिमानी किसान सरकारी भोजन नहीं करता है। वो अपने साथियों द्वारा बनाया गया भोजन मंगाता है, गुरुद्वारे से चाय आती है और वो भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद सरकार से फिर वार्ता का दौर चलता है। अब वार्ता के दौरान राजनीति हो रही है या वाकई में सार्थक चर्चा हो रही है तो खैर देश देख ही रहा है, लेकिन एक स्वाभिमान हमारे देश के किसान का है दिखा, और जो हमारे शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का जो हक है वो देखा दुनिया ने। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जो एक सामुदायिक एकता है वो बड़ी प्रदर्शित हुई है, कितनी ज़बरदस्त एकता है। आप देखिए कि वार्ताकार जो गए हुए हैं वहाँ पर सरकार से बातचीत करने के लिए, कुछ लोग हैं जो कि खाना बनाकर वहाँ पर भेज रहे हैं। जब सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर की बात करें, आप कहीं भी देखिए जो खाने बनाने की जो प्रक्रिया है निरंतर चल रही है, चाय बनाने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लोग स्वतः ही आगे आ रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं कि अभी आप खाना खा लीजिए, हम बनाते हैं, या और जो भी सेवा कार्य हो रहे हैं, एक सेवा भाव की जो इस समय दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो दिखाता है कि हमारे यहाँ पे सामुदायिक एकता कितनी है। अगर लोग दिक्कत में हैं, कुछ परेशानी में हैं, या कोई अगर कोई समस्या आ खड़ी हुई है तो किस तरीके से लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, देखने वाली बात है। अब आप देखिए कि वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे बहुत सारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना स्टॉल खुद लगा लिया है। वहाँ जाकर जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, उनकी कुछ भी अगर दिक्कतें हैं तो उनका समाधान कर रहे हैं, उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आप देखिए कि जो आसपास के दुकानदार हैं, अब चूँकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ ही आ गए हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लास सड़क पर बैठ कर कर रहे हैं, तो उनका मोबाइल चार्ज हो जाए इसकी चिंता कर रहे हैं आसपास की दुकान वाले, आसपास के घर वाले। तो ऐसी जो एक दूसरे को सहायता करने की, एक दूसरे को मदद देने की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। दवाइयों को आप देखिए, लोग बड़ी मात्रा में दवाइयाँ या जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पर भी आंदोलनकारी जमे हुए हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप ठंड का समय है, लोग खुले में सो रहे हैं, जो युवाओं का दल है वो जाकर चाय बना रहा है, वहाँ पर सबको चाय बांटी जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छा वातावरण भी है कि ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन आपको हर तरह की मदद मिल रही है। कहीं से उनके मन में, ये जो भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं, इनके मन में शायद ही ये भाव आ रहा हो कि हम अपने घर से दूर हैं। अपने घर से दूर भी उनको हर तरह की जो सहूलियत है वो प्रदान करने की कोशिश आसपास के लोग कर रहे हैं, और यही होना चाहिए समाज में। एक ये जो सकारात्मक संदेश गया है इस आंदोलन का, ये एक बड़ा पक्ष है। और जैसा कि अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आई कि ये जो आंदोलन है इसमें क्या खालिस्तानी है, आंदोलन को
खालिस्तानियों का रूप देने की कोशिश की गई। तो ये जो भी लोग कर रहे हैं उसमें सर्वथा राजनीति ही सामने आ रही है, क्योंकि इसमें किसान और जो भी मजदूर, खासतौर पे जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो शामिल हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे प्रभावित होगी, अभी आके अमरिंदर सिंह दिल्ली में जो कह के गए हैं कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, तो उनकी चिंता भी अपनी जगह वाजिब है। पंजाब की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान हर वो मौका देखता है कि भारत में कब हम अपनी नापाक हरकतें कर सकें। अगर भारत के किसी भाग में कुछ समस्या आ खड़ी हुई है तो पाकिस्तान उसका बेजा फायदा उठाने से चूकेगा नहीं, और ये इसलिए चिंता का विषय है। और केंद्र सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि हम इस मुद्दे पर गौर किए हुए हैं और चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता करने की जरूरत वाकई में है, क्योंकि हमारा जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पर अगर इतनी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी उठ खड़े हुए हैं, और पंजाब भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक समय अशांत था, बहुत मुश्किल से शांत हुआ है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जितना जल्दी इस मुद्दे को सुलझाया जाए उतना ही देश हित में होगा। पंजाब की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो भी एक बड़ी बात है। और ख़ासतौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री को, अगर वो दिल्ली आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि जाकर मैं सिंघू बॉर्डर पर जाकर मैं आंदोलनकारी किसानों से मिलता। आपने मीडिया के सामने बाइट दे दी, आप अपील करके चले गए कि मैं आंदोलनकारियों से कहता हूं कि आप अपना आंदोलन खत्म करें। एक बार जाकर मिल लेते, आपके ही राज्य के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आपका फ़र्ज नहीं बनता कि एक बार आप जाकर देखें कि वहाँ किस हालत में है, किस कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आपने ठीक है, जो 2-3 लोगों की मृत्यु हुई है आंदोलन के समय, तो उनके लिए आपने मुआवजा घोषित कर दिया और चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप आए हैं तो अपने लोगों से मिल भी लेते। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक मानवीयता भी कोई नाम की कोई चीज़ होती है, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को दिखानी चाहिए थी। जहाँ तक अगर हम देखें इस पर राजनीति की बात है, तो बहुत से लोग राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम देश भर में एक आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो किसानों को भड़काइए मत, वो बेचारा वैसे ही अपने पास उसकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उसके भी कई जगह अभाव में जीता है। अब खासतौर पे आप देखिए कि हमारा किसान है, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर ये कोरोना काल में देखें, बहुत से देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की गिरफ्त में आ गई। भारत अगर मंदी की गिरफ्त से बचा है तो हमारे किसान भाइयों की वजह से बचा है। किसान जो मेहनत करता है, धूप में जो पसीना बहाता है, अपना जो खून पसीने की कमाई होती है, उसकी जो उपज है, उसने हमारी उपज इतनी रखी है इस साल भी, खासतौर पे कोरोना काल में जिस तरीके से मेहनत करी है, वो हमारी उपज की वजह से, हमारी फसलों की वजह से, हमारे किसानों की मेहनत की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में जाने से बच पाई। और भारत सरकार ने दुनिया का जो सबसे बड़ा एक प्रोग्राम चलाया कि हमको जो गरीब लोग हैं उनको अन्न देना है, और ख़ासतौर पे अब देखिए कि पूरा साल ही ये चला गया, जबकि सरकार ने सबको कह दिया कि ठीक है, आपको इतने किलो गेहूं, इतने किलो चावल, इतने किलो दाल, ये सब चीज़ें मिलेंगी जो सरकार ने तय किया है अलग अलग श्रेणियों में। किसकी बदौलत मिला? सरकार ने तो नहीं उपजाया, हमारे किसानों की मेहनत से वो उपज हुई है जिसको सरकार ने खरीद के बांटने का काम किया है। तो हमारे किसान ने, हमारे जो अन्नदाता है, वाकई में अन्नदाता है। इस कठिन समय में अगर लोग भरपेट भोजन कर पा रहे हैं, और इस कोरोना काल ने एक चीज़ सबको सिखा दी है कि घर में कुछ हो ना हो, क्योंकि लॉकडाउन था तो सबकी चिंता यही थी कि घर में राशन हो, घर में अन्न हो भरपूर, ताकि हम कम से कम भूखे पेट ना सोएं। तो किसान हमको भूखे पेट नहीं सोने देता है। अन्नदाता की जो शिकायतें हैं वो सुननी चाहिए। और कुल मिलाकर अगर हम इसको हम देखें, निष्कर्ष निकालें, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि कानूनों के नाम पर देश में राजनीति हो रही है। सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का जो प्रयास किया है उसको कुछ लोग बाधित करना चाहते हैं। अब सरकार की भी एक जिम्मेदारी है कि जो लोगों के मन में भ्रम है उसको दूर किया जाए। कैसे दूर किया जाए, क्या कानून में संशोधन करके दूर किया जाए, वो देखना होगा सरकार को। लेकिन एक चीज़ सरकार को जरूर करनी चाहिए कि लोगों को समझाए इस कानून के बारे में। कानून अगर वापस लिए तो मुश्किल वाली बात ये होगी कि आज ये कानून वापस लिया गया है, कल को सरकार कोई नया कानून लाती है। एक प्रथा अगर बन गई कि सरकार को दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, कानून वापस लेने पर मजबूर किया जा सकता है, तो कल को कोई दूसरा कानून आएगा और वो दूसरा कोई समुदाय आके दिल्ली को घेर लेगा, तो दिल्ली घेरो, सरकार को झुकाओ, एक ये अभियान चल पड़ेगा। तो सरकार को भी अपने स्टैंड पर कायम रहना होगा। किसानों की वाजिब शिकायतें सुननी चाहिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके जितने भी प्रश्न थे उनका
उत्तर एक ये लंबा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं थी वो जरूर समाप्त हुई होंगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।